हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन-कौन से कारण थे? यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी इसलिए सिकंदर जो है सफल हुआ था। भारत की सेना जो है श्रेष्ठ प्रकार की थी इसलिए सफल हुआ था। इसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों जो है ना वो सही हो जाएँगे। एक अच्छा प्रशासक था, तो यहाँ पर ऐसे किसी तरह की जो है प्रशासक जैसी कोई चीज़ उसने नहीं की है, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 ही और 3 सही हो जाएँगे। व्याख्या देखते हैं, बहुत छोटा-सा टॉपिक है। सिकंदर मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पिता की मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की आयु में वह शासक बना था। पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ इस समय अराजकता के दौर से गुज़र रही थीं। इस प्रदेश यह प्रदेश जो है सिकंदर की विजयों के लिए सर्वथा उपयुक्त था। मतलब उसने देखा कि जो भारत है और जो उसकी अ, पश्चिमी मतलब ये वाला पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो अनुकूल नहीं है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। तो उसने उसका फ़ायदा उठाया और फिर यहाँ पर क्या किया, उसने आक्रमण किया और फिर यहाँ पर विजय भी प्राप्त की। अतः हक्कामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में भारत विजय पर निकल पड़ता है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इस समय अनेक छोटे-बड़े जनपद हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करते थे और गणतंत्र भी थे। तो ये जो पश्चिम वाला इलाका है, यहाँ पर गणतंत्र भी थे, राजतंत्र भी थे, तो ये सारे इनको मिलते हैं। कइयों ने सिकंदर से लड़ाई भी की और कई जो हैं उसके साथ भी हो लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। यूजीसी नेट में यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि सबसे पहला जो है किस उसने युद्ध किया, कौन किसमें महिला और पुरुष दोनों ने इसमें सिकंदर के विरुद्ध लड़े थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यूजीसी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे करा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कौन-कौन से जो है क्वेश्चन अन्य एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो उनको यहाँ पर कराया जा रहा है। आगे है वे परस्पर द्वेष तथा घृणा के कारण किसी भी आक्रमणकारी का संगठित रूप से सामना नहीं कर सकते थे। मतलब वहाँ पर ये जो पश्चिम वाला इलाका है अभी जो मैप में बताया उसमें इतनी एक-दूसरे से द्वेष था, घृणा थी तो एक-दूसरे की सहायता नहीं कर पाए इसलिए जो है सिकंदर वहाँ पर सफल हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नियारकस जो है डायमेकस नहीं आया था क्योंकि डायमिस मेकस जो है बिंदुसार के समय पर आता है। मेगास्थनीज के बाद जो है डायमेकस आता है। तो ये डायमेकस जो है बहुत बाद में आता है और नियारकस अ, आनेस अन आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये सारे के सारे जो हैं वो सिकंदर के साथ भारत में आए थे। नियारकस और अ, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस यूनानी इतिहास का सिकंदर भारत के समय भारत आए थे, जबकि डायमेकस सीरियाई राजदूत था, बिंदुसार के समय में आया था, ये मैंने पहले ही बता दिया। आगे देखते हैं और ये जो है डायमेकस सीरियन नरेश एंटिओकस प्रथम का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है कथन लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 में भारत छोड़कर चले जाते हैं। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से थोड़ी पराजित हुआ था। तो आर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आर गलत है यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। 19 माह के भारत अभियान के बाद मतलब टोटल
19 महीने हो गए थे लड़ते-लड़ते। अपने सैनिकों के असंतोष के कारण सिकंदर व्यास नदी से वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो कौन-सी नदी है जो सिकंदर उससे आगे नहीं बढ़ा, तो ब्यास नदी हो जाएगी। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में पाटल से यूनान को प्रस्थान किया, पाटल से यूनान को प्रस्थान कर जाता है। जरोसिया के रेगिस्तानी भागों से होता हुआ वो बेबीलोन पहुँचता है। 323 ईसा पूर्व इसी स्थान पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। सिकंदर का युद्ध जो है पोरस से झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसमें पोरस पराजित हो गया था और चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला ज़रूर था, लेकिन उससे युद्ध नहीं हुआ था। तो कई जगह मिलता है कि चंद्रगुप्त नहीं था उस समय, धनानंद का शासन था, लेकिन कई उसमें मिलता है कि नहीं, उनकी जो है मुलाकात हुई थी। आगे देखते हैं, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएँ जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो पुरु हो जाएगा। सबने देखा होगा सीरियल, तो पुरु ही है। आगे है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ना ये वाला कि किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है हथियार उठाए थे? तो आंसर हमारा मगध हो जाएगा। क्या यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला मगध। व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के साथ युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद अश्मक की राजधानी मगध, तो मगध किसकी राजधानी थी? अश्मक की थी। वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों ने दोनों ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन है? तो यूनानी है। यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहते हैं तथा आगे चलकर इस पर बसे लोगों को इंडस कहने लगे। आगे चलकर भारत का नाम इसी नाम से जो है इंडिया पड़ता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।